हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में दोस्तों मैं एक न्यू चैप्टर आपको जो है स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको दोस्तों हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको समांतर श्रेणियां। ठीक है, समांतर श्रेणियां लिख देते हैं हिंदी में भी दोस्तों, समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर दोस्तों ये आपका है 5। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस को दोस्तों मैं यहाँ पे करवा दूंगा आपको। और एक टाइप के जो भी प्रश्न होंगे उसको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे जो आसान होंगे उस क्वेश्चन पे यहाँ पे हम नहीं करेंगे। आपको घर में उसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे बस दोस्तों एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपको ये फायदा हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा पाऊंगा और जल्दी से जल्दी आपका जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो पाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये न्यू जो कि सिलेबस नहीं पढ़ना है, जो कि हटाया गया है, वो चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि मेंशन किया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 में दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, तो ये आपको हटा देना है। उसी प्रकार से दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक आपको नहीं पढ़ना है। जो पहले आपका पढ़ना होता था पहले, इसको हटाया गया है सिलेबस से इस बार के लिए सिर्फ। और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसको भी दोस्तों हटा दिया गया है, तो ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक ये जो प्रश्न है ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे दोस्तों। और एग्जाम्पल नंबर 16 भी हटाया गया है, तो ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो न्यू सिलेबस था जो कि चेंजेस हुआ था, इसके बारे में हमने पहले भी बताया था, लेकिन हमने सोचा कि जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो भी चीज है ये तो पहले से आपको मतलब क्लियर होगा। बुक में आप लोग इसको कट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सबको आप लोग कट मार्क कर लेना है, ताकि आप लोग को ये पता चल सकेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग आज जो बात करने वाले हैं एपी का, इसमें दोस्तों मैं आपका दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के लाया हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन मैं करूंगा, जो कि एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 1 से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो एग्जाम्पल 1 दोस्तों क्या है, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज हमको जानना होगा दोस्तों एपी में क्या होता है। एपी में दोस्तों एक सीरीज दिया हुआ रहेगा। सीरीज आपका कैसा होता है, तो सीरीज आपका होता है पहला जो होता है वो ये होता है, A1 होता है। ठीक है, A2, A3, A4, ये आपका दोस्तों टर्म होगा, या दोस्तों ऐसे भी हो सकता है T1, T2, T3, T4, ऐसे भी दोस्तों आपका टर्म हो सकता है। तो ये सभी ये आपका क्या है, टर्म दिया हुआ रहेगा, कुछ टर्म दिया हुआ रहेगा। इसमें दोस्तों बेसिकली हम लोग को जो निकालना होता है प्रथम पद निकालना होता है। प्रथम पद जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं। प्रथम पद क्या होता है, ये फर्स्ट वाला पद, यानी कि प्रथम पद यहाँ पे क्या है, A1 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका T1 है। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रथम पद बताइए कि क्या है। इसके बाद पूछेगा आपसे दोस्तों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग दोस्तों डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं दोस्तों, डी से। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सार और अंतर बोलते हैं। सार अंतर हम लोग इसको बोलेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग कॉमन डिफरेंस को सार और अंतर बोलते हैं। और प्रथम पद को आपको इंग्लिश में क्या बोलना है, फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा
डिनोट कैसे करना है, इतना तो हम लोग हमेशा नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर, इतना नहीं लिखेंगे। शॉर्ट में हम लोग ए लिख देते हैं। ए यहाँ पे क्या है, A1 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों T1 है। यहाँ पे देखिए अब कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो डी हम लोग निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस का T1। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कैसे हम लोग प्रथम पद तो निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली जो फर्स्ट में रहेगा यहाँ पे जो भी है A1 के जगह पे 2, 3, 4 जो भी रहेगा नंबर रहेगा, या फिर दोस्तों ABCD से कुछ रहेगा, या कुछ भी आपका XY रहे तो वही आपका हो जाता है यहाँ पे प्रथम पद। सार्वअंतर निकालने के लिए हमको दूसरा जो टर्म होता है T2 में से T1 को हम लोग हटाते हैं, या A2 में से A1 को हम लोग हटाते हैं। बात वही है दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो हम लोग इसमें से इसको माइनस करते हैं, या फिर कोई भी देखिए इससे इसमें माइनस करेंगे तभी वही आएगा, इससे इसमें माइनस करेंगे फिर भी वही आएगा। तो दोस्तों आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको यही तरह से निकाल लेना है। फर्स्ट टर्म के लिए तो ज्यादा कुछ आपको दिक्कत होगा ही नहीं, फर्स्ट टर्म को तो इसमें डायरेक्टली लिख देना है, जो भी फर्स्ट में रहेगा वो। बस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे आसानी से हो जाता है। कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जिसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाता है, जो जैसे माइनस वाला होगा तो ये सब में आपको ध्यान देना होगा, या फिर दोस्तों फ्रैक्शन आ जाएगा तो वो सब में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी बात अगर आसान क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मैं करवाने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो में बने रहिए। अभी दोस्तों मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया गया है एक एपी है। एपी एक तो दोस्तों एपी यहाँ पे कहा है कि एपी में है, जो यहाँ पे हम लोग दिए हुए हैं, अभी जो डाटा मैं लिख रहा हूँ ये पहले से एपी में है। 1/2 यहाँ है दोस्तों माइनस का 1/2, और यहाँ दोस्तों आपका है माइनस का 3/2। तो दोस्तों यहाँ पे कहा है कि इसका क्या करना है आपको कि इसका प्रथम पद निकालना है, ए निकालना है, और क्या निकालना है इसमें, इसका जो सार्वअंतर है, कॉमन डिफरेंस है डी, ये निकाल के दिखाना है। यही दो चीज दोस्तों आपको यहाँ पे निकालना है। तो आइए दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद निकालना बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे प्रथम पद निकालने के लिए। ये एज जैसे आपका जो है सो जाते रहेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे प्रथम पद, प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आपका ये क्या हो गया, ये तो हो गया दोस्तों आपका ए, यदि या दोस्तों हम लोग इसको कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद मेरा निकल गया। अब हम बात करते हैं सार्वअंतर का। सार्वअंतर जिसको दोस्तों हम लोग डिनोट करते हैं डी से। डी कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए इसमें से इसको माइनस करना था, हम क्या बताए थे आपको, इसको आप लोग A1 मान लीजिए, इसको आप लोग A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, इसको A4 मान लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए A2 माइनस A1, और आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग डायरेक्टली इसमें से इसमें माइनस कर सकते हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है पूरा स्टार्टिंग से पूरा बेसिक से, जो इसको नहीं पढ़ा होगा पहले उसको भी समझ में आ जाएगा। A2 की जगह पे क्या है 1/2 है, और A1 की जगह पे 3/2 है, 3/2 है। अब दोस्तों ये तो आपको आता होगा, भिन्न का घटाव है, मात्र इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 हो जाएगा। वो भी आपका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे दोस्तों आपका सेम है। तो सेम वाला कंडीशन में तो आसानी से हम लोग को निकालना होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका -2/2 दैट इज इक्वल टू -1, कितना -1। तो यहाँ पे डी निकल के क्या आ गया दोस्तों, डी आपका -1 निकल के आ गया, और यहाँ पे ये दोस्तों आपका प्रथम पद निकल के क्या आ गया था, ये आ गया था 3/2। तो दोस्तों दोनों हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें
कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं अगले क्लास में उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों। और अभी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, तो अभी मैं कई सारे क्वेश्चंस और करने वाला हूं, तो आपका डाउट दोस्तों नहीं रहेगा दोस्तों। इसको जल्दी से आप लोग चाहे नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। मैं इसको इरेज करके और आगे का जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं अभी सोल्व करूंगा। अब आइएगा दोस्तों, आपका जो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है दिया गया है, एक एपी है यहाँ पे दिया गया। एपी हमको मालूम नहीं है अभी, ठीक है। एक दिया गया है डाटा जो गिवन है, इसको आपको चेक करना है कि जो दिया गया डाटा है क्या वो एपी में है। अगर एपी में है तो अगला 2 पद इसका ज्ञात करना है, ये आपका क्वेश्चन करता है। सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि जो दिया गया आपका जो भी डाटा गिवन है क्या ये एपी में है। इसको कैसे चेक करते हैं, आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है दोस्तों, पहला टर्म है 4, फिर है 10, फिर है 16, फिर है 22, फिर है 28, यही आपका है। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि एपी में होगा दोस्तों, यदि एपी में होगा तो क्या होता है। इसके लिए दोस्तों या तो आपको A2 माइनस A1 निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 निकाल सकते हैं और A4 माइनस A3। दोस्तों आपको यहाँ पे ये तीनों को सबसे पहले निकाल लेना है, या दोस्तों कोई भी आप 2 भी निकालिएगा तो 2 से हम लोग को कंफर्म हो जाता है। अगर जितना A2 माइनस A1 आ रहा है उतना अगर A3 माइनस A2 उतना ही आ रहा है तो कंफर्म हो जाता है कि जो दिया गया जो भी डेटा है वो एपी में है। यहाँ पे दोस्तों A4 माइनस A3 या फिर A3 माइनस A, मतलब इससे इसका भी कंपेयर कर सकते हैं, इससे इसका भी कंपेयर कर सकते हैं, या इससे इसका भी कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी 2 अगर यहाँ पे दोस्तों 2 नहीं, आपका तीनों चेक कीजिएगा तो तीनों इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में 3 का चेक करने का टाइम नहीं है तो हम लोग 2 को ही चेक कर लेते हैं। 2 का चेक करने के बाद अगर इक्वल आ जाता है दोस्तों तो हम लोग मान लेते हैं कि जो दिया गया डाटा है वो एपी में है। जैसा हम नॉर्मली जो भी क्वेश्चन आपका अभी आपके बुक में आएगा उसमें आपका सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, A2 आपका 10 है, A2 माइनस A1 4, 6 आ गया। यहाँ दोस्तों A3 क्या है, 16 है, A2 क्या है दोस्तों 10 है, यहाँ से भी आपका 6 आ गया। A4 क्या है दोस्तों, A4 22, यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा है 16 है तो यहाँ भी आपका 6। देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सारे जगह पे इक्वल है। यानी कि दोस्तों ये क्या है, हम लोग लिखेंगे कि एपी में है, यह एपी में है, ठीक है दोस्तों। यह क्या है, यह एपी में है, हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है अगला 2 पद। अगला 2 पद कैसे निकालते हैं, अगला 2 पद दोस्तों ये हम निकाल रहे थे सारों अंतर का जो हम फॉर्मूला आपको बताए थे, आपको याद है, D इज इक्वल टू था A2 माइनस A1, यही था सारों अंतर निकालने का। यानी कि दोस्तों ये जो 6 है यही क्या है आपका, यही आपका D भी है, यानी कि सारों अंतर भी है। तो सारों अंतर अगर यहाँ पे दोस्तों कोई सा भी आपको टर्म से निकालिएगा, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 अगर करके निकालिएगा, अगर इक्वल आ जाता है दोस्तों तो हम लोग कह देंगे कि जो दिया गया जो भी डाटा है वो क्या है, एपी में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अगला 2 पद निकालने के लिए यहाँ पे आपका दिया गया है। देखिए ये तो आपका A1 मान लेते हैं हम लोग, इसको A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, A4 मान लेते हैं, इसको A5 मान लेते हैं। सिंपली आपको जो सारों अंतर आया है इसको जोड़ते रहना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सारों अंतर ही जुट रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले 4 है दोस्तों, इसके बाद क्या है 4 प्लस 6 है, यही है 4 है, 4 प्लस 6 दोस्तों 10 हो गया। अब क्या हो रहा है, फिर दोस्तों यहाँ पे 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस का 6 है, 16 है, देखिए यहाँ पे
इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद आपका 16 में फिर 6 ऐड हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है 22 हो जा रहा है। इसके बाद फिर दोस्तों आपका 22 में 6 ऐड हो जा रहा है तो 28 हो जा रहा है। अब हमको क्या करना है, आगे आगे दो पद निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 28 में हम लोग 6 ऐड कर देंगे दोस्तों तो 34 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग 34 में फिर से 6 ऐड कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे अगला दो पद क्या क्या निकल के आ गया दोस्तों 34 और दोस्तों यहाँ पे 40, 34 और 40 अगला दो पद निकल के आ गया। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं दोस्तों। पहला तरीका हमने निकालने का बताया कि ऐसे आप लोग कंपेयर करके इसको देखिए क्या हो रहा है, डी ही ऐड होते जा रहा है सारा में, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। या फिर दोस्तों दूसरा तरीका हम लोग आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे A5 है, यहां तक हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग मान लेते हैं A6 और A7, यही है दोस्तों। और मेरा D क्या है 6 है। ये यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद क्या होगा 4 है। ये दो चीज अगर आपको मालूम है दोस्तों तो आप लोग एपी के साथ बिल्कुल खेल सकते हैं। जो भी निकालना है दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल, यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा फर्स्ट मेथड से हम लोग कैसे निकाल रहे थे। क्या हो रहा था सिंपली दोस्तों, यहाँ पे 4 में हम लोग 6 ऐड कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस क्या था 6 था, तो बस 6 ऐड होते जा रहा है। 10 हो गया, फिर 6 ऐड होगा 16, फिर 6 ऐड होगा 22, फिर 6 ऐड होगा 28, फिर 6 ऐड होगा तो 34, फिर से 6 ऐड होगा तो दोस्तों 40। ऐसे दोस्तों बढ़ते जा रहा था। तो पहला मेथड तो आपको समझ में आ गया था, दूसरा मेथड भी हमने समझा दिया। पूरा जब मैं समझा दिया तो देखा कि क्या हो रहा था कि आपका जो वीडियो था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरा स्टोरेज है फोन का वो पूरा फुल हो गया, इस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। फिर से मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए अब मैं दोबारा से फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको ए माने, इसको A2, A3, A4, A5, तो अगला दो क्या होगा A6 और A7 होगा, यही ना होगा दोस्तों। देखिए A6 कैसे निकालेंगे, A+5D, A+5D कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा A, ठीक है। डी में हमको डी भी पता है, तो हम लोग इक्वेशन में जस्ट आपको जो भी वैल्यू ए और जो डी का जो वैल्यू है उसी को तो रखना है, तो हम लोग रख के यहाँ पे 34 निकाल लिए हैं। A7 भी वैसे ही निकाल लिए हैं। 3 पद कहता A8 भी निकाल देते, 4 पद कहता तो A9, A10, या दोस्तों कोई सा भी कह दे, मान लीजिए अचानक से A40 ही बोल देगा तो A40 भी निकाल सकते हैं दोस्तों, A+39D करके 39D, तो कोई सा भी निकाल सकते हैं दोस्तों, किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको यहाँ जब जो भी हमको निकालना है, जैसे हमको मान लीजिए 70 निकालना है तो 70 से 1 माइनस करके हम यहाँ पे 69D कर देते हैं, बस यही होता है। यही चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी चीज ध्यान नहीं रखना है। ये चीज आगे 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 दोस्तों बहुत ज्यादा आपको इसका काम होने वाला है, और फर्स्ट क्लास में मैं इसको बता दिया हूं। आशा करते हैं कि आपको आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम लोग समाप्त कर देंगे। चलिएगा आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं। क्वेश्चन 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो ऐसे भी कोई मतलब कि काम का नहीं था, बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपको पूरा बोरिंग लगता बनाने में, वो उसको हटा दिया गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता था क्योंकि वो थोड़ा उसको बनाने में बोरिंग लगता था, लैंग्वेज बेस्ड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक या दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। इसमें मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ ए निकालना है और डी निकालना है, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो आप लोग फटाफट निकाल दीजिएगा। नहीं, यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है, सॉरी, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए और डी मालूम रहेगा तो आप लोग नहीं लिख लीजिएगा, अभी हमने आपको समझा दिया है। ए और डी दिया हुआ है तो आपको 3 पद, कितना पद लिखना है, 4 पद लिखना है। 4 पद लिख लीजिएगा, कितना भी पद लिख लीजिएगा, मैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से अभी समझा दिया हूँ। A1, A2, A3 और A4। A1 क्या होता है दोस्तों, तो A1 होता है जो आपका दिया गया है 10, वही हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, A+D होता है, A+D होता है तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। A3 क्या होता है, A+2D होता है दोस्तों, यानी कि 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये होता है A+3D होता है,
और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3D यानी कि 30 और 10 कितना 40। तो मेरा निकल के आ गया पहला 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे ऐसे ये जो है टर्म आगे बढ़ते चला जाएगा। तो दोस्तों 4 निकालना था, 4 हमने यहाँ पे निकाल दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सब में आपको यही करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या कर देता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दिया मुझे, एक दो और मैं करवा लेता हूं। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, सेकेंड ही देख लीजिए, a इज इक्वल टू, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है -1 है, d दिया गया है 1/2, इस टाइप का कुछ दे देगा। तो थोड़ा सा आपको लगता है कि ये कैसे होगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आपको वही वाला यूज करना है। a1 क्या है दोस्तों, a1 -1 है, कोई इसमें टेंशन का बात ही नहीं है। a2 क्या है दोस्तों, तो a प्लस का d है, a प्लस का d है यानी कि -1 है, यहाँ पे क्या है 1/2 है। इसको ऐड कीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये सॉरी ये -2 है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, ये निकल के आ गया दूसरा। तीसरा कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरा हो जाएगा a प्लस का 2d। 2d मतलब दोस्तों ये तो -1 हो जाएगा, यहाँ दोस्तों आपका 2 × 1/2 यही होगा, यहाँ 2 कट जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ भी आपका 1, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1, तो 1 भी कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये तो दोस्तों आपका 0 निकल के आ जाएगा। a3 a4 देखते हैं, a4 क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए a4 इधर निकाल देते हैं, ठीक है। a4 तो a प्लस 3d होगा, a क्या है, a आपका -1 है, 3 है और मेरा d है 1/2, यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस का 3/2, यहां से आपका ये 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 माइनस का 2 और प्लस का 3, और यहां से निकल के आ जाएगा 1/2। तो अब एक जगह पे आप लोग इसको लिख लीजिए, कैसे लिखिएगा, पहला क्या था -1, पहला -1, फिर क्या आया -1/2, फिर क्या आया 0 आया, फिर क्या आया 1/2 आया, ऐसे ऐसे ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ऐसे आप लोग इसको लिख लीजिएगा। 4 पद निकालना था, 4 पद हमने निकाल के आपको दिखा दिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं और पॉइंट वाला भी होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये तो हो जाएगा ना, देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ए बराबर दिया गया है -1.25 और डी दिया गया है -0.25, ये भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। A1 आपका यही होगा, इसके बाद प्लस करेंगे हम लोग, तो क्या होगा फिर ये आपका 1 होगा, वैसे वैसे करके हम लोग निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में कुछ क्वेश्चन, 3 भी आसानी है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए और डी निकालना है। सारे क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, दोनों आपसे हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम इरेज करते हैं, उसको भी निकाल देते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं। एक इसमें हम एक ही करवाएंगे क्योंकि सब आसान सा है, कुछ भी इसमें एक ही क्वेश्चन जो आसान वाला है उसको करवाने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैं वह सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आगे, जो कि आपको नहीं आता है वो सबको मैं अच्छे से करवाऊंगा। अभी दोस्तों जो आपसे हो जाएगा उसमें तो टाइम वेस्ट करना बेकार है झूठ मूठ का। इसमें सिर्फ आपको ए निकालना है, तो ए तो 3 हो जाएगा और डी निकालना है, तो डी भी निकल जाएगा। 1 माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 2। आप लोग भी जानते हैं 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस का 2 हो जाता है। तो बस आपको यही चीज निकालना है, सारे जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको ऐसे ही कर देना है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन जो 4 है ना, 4 भी आपका यही है, आपको चेक करना है जो भी आपको दिया गया है। कौन देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये है। सेकेंड है आपका 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो तीसरा है वो है आपका 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस
2√2 3 प्लस 3√2 ये आपका बढ़ रहा है। ठीक है, एक और 1 3 9 27 5 नंबर a स्क्वायर a क्यूब a के पावर 4 6 नंबर 1 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर। देखिए ये सभी आपका दिया गया। इसमें क्या कहता है, इसको आपको चेक करना है एपी में है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हमने बता दिया है कि नहीं बताया है। तो अभी हम आपको एग्जांपल का जो क्वेश्चन था वहां पे हमने बता दिया कि कैसे हम लोग चेक करते हैं। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आपको चेक करना है a2 माइनस a1 निकाल लीजिएगा और a3 माइनस a2 निकाल लीजिएगा। अगर दोनों बराबर होता है तो एपी में है। ठीक है, आगे देखिए और क्या करना है, इसके सारों अंतर और प्रथम पद भी लिखना है। अगर एपी में है तो इसका आपको सारों अंतर और प्रथम पद ये भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इंपोर्टेंट हमने चूज करके लाया। वहां पे बहुत सारे हैं, हमको लगता है कि वहां पे 15 लगभग होगा। ठीक है, 15 से 16 है, तो आप लोग देख लीजिएगा कितना है, एग्जैक्ट हमको याद भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं और सबको आपको यही करना है। तो कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे हम यहाँ पे चूज करके लाए थे, ये सभी आप लोग कर लीजिएगा। एक मैं आप लोग बोलिएगा तो करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट वाला ही देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको चेक करना है, इसी को चेक करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, a2 माइनस a1 करेंगे। 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है। डायरेक्ट करना है a2 माइनस a1, 4 माइनस 2। चलिए लिख ही देते हैं, 4 माइनस 2। इसके बाद देखते हैं 8 माइनस 4, 8 माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू हो गया, तो एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो बात ही खत्म करना है, आगे का कहानी ही नहीं होगा। फिर जब एपी में रहेगा तभी आपको प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस निकालना है, सारांतर निकालना है, नहीं तो आपको निकालना आगे कुछ भी नहीं है। आपको लिख देना है कि यह एपी में नहीं है। यह क्या है, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। चलिए बस इतना लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें एक्सरसाइज 5.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक क्लास में एक एक्सरसाइज का कंप्लीट पूरा अच्छे तरीके से मैं करवा सकूं। तो अगले क्लास में हम लोग 5.2 करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर हो जाता है 5.2 पूरा तो हम लोग 5.3 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यानी कि 2 से 3 क्लास में आपका दोस्तों मैं पूरा करवा दूंगा। यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, फार्मूला से आपको जाना ही नहीं है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है। फार्मूला पे आप लोग जाइएगा तो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर फार्मूला मेनली हम यही बताए हैं, एक फार्मूला हम बताए हैं, देखिए इसको निकालने का, कॉमन डिफरेंस निकालने का। प्रथम पद तो ऐसे ही निकाल लेंगे और फार्मूला नहीं भी आता तो भी आपको इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। इसी देखिए इससे इसको कर लीजिएगा माइनस तभी आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर लीजिएगा तभी आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर लीजिएगा तभी आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए फॉर्मूला ध्यान दे रखना है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा आज का क्लास बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।